वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सेट प्रैक्टिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आइए अपनी प्रतिभा को मेरे साथ आंकिए। आप कितना पढ़े हैं उसका यूज करके देखिए कि आप कितना अटेम्प्ट ले पा रहे हैं, है ना। क्योंकि टेस्ट सीरीज में के लिए आपको होना चाहिए स्पीड एंड एक्यूरेसी, दोनों की इंपॉर्टेंस है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि एबीसी किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकता है। ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, जो कि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करे। मतलब कहना यही चाहता है कि ये कंटिन्यू है, हर तीसरा दिन बी और सी उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए ए आपका खत्म कर रहा है कितना दिन में, 20 दिन में। बी खत्म कर रहा है 30 दिन में और सी खत्म कर रहा है 60 दिन में। 20, 30, 60 का एलसीएम लेंगे 60, 3, 2, 1। अब सिस्टम ये है कि आज ए है, कल भी ए रहेगा और डे आफ्टर टुमारो ए के साथ बी और सी में हर तीसरा दिन बी और सी आएगा। इसका मतलब एक 3 दिन काम होगा। एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3। फिर अगला दिन भी 3 करेगा, लेकिन यहाँ पर तीनों है। 3, 2, 5 है 6 यूनिट। मतलब कितना दिन काम होगा, तो 3 दिन होगा। 3 दिन में 6, 3, 9, 3, 12 यूनिट काम होगा। आपको करना कितना है, 60 यूनिट। तो 12 को 60 डालने के लिए हम 5 से गुना करेंगे, इधर भी 5 से गुना करेंगे, यानी 15 दिनों में कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। तो आपका जवाब कितना हुआ, 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक। देखिए पिछले क्लास में भी इसको हम जिक्र किए थे। ये इस तरह का प्रश्न डेली आपको मिलेगा। यदि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है और बी कह रहा है कि उससे हम पावरफुल है, तो जब पावरफुल है तो कम समय लेगा। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो कम समय लेगा, इसका मतलब 25% एक्स्ट्रा का मतलब 125/100। तो हमको छोटा भी लेना है, 100/125 कर देंगे। 100/125 कर देंगे। 25/125, 25 चौके 100, 6 चौके 24, 24/5, 5 24, 4/4/5 दिन में कंप्लीट करेगा। समझ पा रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। 256 के पावर दिया हुआ है 0.16 इंटू 256 के पावर दिया हुआ है 0.09। ठीक है ना। तो सेम, दोनों का बेस सेम है, जोड़ देंगे। 16, 9, 25, 0.25। इसमें उड़ेगा तो 100 आ जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम यहां देखेंगे 256 तो 8, 28, 64 कितना हो जाएगा आपका 256 किसका पावर 4 हो जाएगा। यदि हम 4 की पावर 4 कर लें, इसका मतलब 4 चौके 16, चौके 64, 64 चौके, तो 4 चौके 16, 4 24 से 25, 4 की पावर 4 गुने 1/4 खत्म। तो वैल्यू कितना आपका हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। एक धनात्मक पूर्णांक 425 से भाग देने पर 45 से बचता है। 400 यदि 25 की संख्या से भाग देना है तो कितना से बचता है, 45 से बचता है। तो बोल रहा है कि यदि उसको 17 से भाग दे तो शेष कितना बचना चाहिए। देखिए इसमें ये भी देख लिया जाता है, सब जनरली लोग इसको भाग देके देख लेते हैं, लेकिन कभी कभी इसको देख लीजिए कि डिविजिबल है कि नहीं। 17 दूनी के 34 निकला तो कितना निकल गया यहाँ से, 6 और 2 8, 17 निकला डिविजिबल है। तो जब डिविजिबल है तो फटाफट इसमें भाग दीजिए। 17 दूनी का 34 और 34 के बाद 11 शेष बच रहा है, तो शेष कितना बचेगा, 11 शेष बचेगा। फटाफट क्वेश्चन, हालांकि देखिए सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो वैसे प्रश्न लोग डिस्कस करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, ऐसे नहीं फालतू क्वेश्चन पे हम टाइम दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी गोलार्ध का मतलब अर्धगोला, ठीक है ना, क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, याद रखिएगा। नहीं ऐसा बहुत लोग कर लेता है पूरा गोला का 4πr तो उसका 2π, नहीं, अर्धगोला का संपूर्ण बोलेगा 3πr², याद रखिएगा ना। तो 3πr² का मान दिया हुआ है आपका 27 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 3r² और 9 × 27, r² का मान 9, तो r का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो r का मान जब 3 हो गया तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। फटाफट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 है
कि एक आयताकार प्लॉट के परिमाप 48 सेंटीमीटर है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 48 दिया हुआ है। चलिए, और क्या दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल एल गुने बी का मान दिया हुआ है, कितना आपका दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि उसका डायमेंशन क्या होगा, लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा। फटाफट चीज भी जान लीजिए, 16×48, सॉरी 24 दूनी 48, है ना। तो एक तो आप ऑप्शन के हिसाब से हीट एंड ट्रायल कर सकते हैं, या तो फिर आप चीजों को बना लेंगे। यदि देखिए 18 और यदि एल का मान यदि 18 रख लिया जाए और बी का मान 6 रख दिया जाए, 18 6 कितना हो जाएगा, 24, 18 6 108 होता है। लंबाई कितना हो गया 18, चौड़ाई कितना हो गया 6। ठीक है, यदि आपको पता है तो बहुत आसान है, नहीं पता है तो देखिए कितना प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपको फिर से समीकरण देखिए एल माइनस बी बराबर, हम ऐसा आप करिएगा नहीं, हम बता दे रहे हैं कि कैसे निकालना। निकल चल के आपको एक चीज सोचने में दिक्कत हो तो आप कैसे सोचिएगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB, यहां से अब एल माइनस बी का एक समीकरण निकालेंगे, फिर एल प्लस बी और एल माइनस बी करके एल और बी का मान निकालेंगे। चलिए आप ऐसे ही सोच लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 आदमी 3 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 आदमी और 3 लड़का किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। इसके बाद क्या कर रहा है, जबकि 3 आदमी 2 लड़का, 3 आदमी 2 लड़का उसी काम को कितना दिन में करता है, तो 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो प्रश्न क्या कर रहा है भैया, तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। तो 2 5 10, 2 चौके 8, यानी 5 दूनी के 10, पंक्तियां 15, चरतियां 12 और 4 दूनी का 8 बॉय। ठीक है ना। तो बॉय को बॉय तरफ कर लीजिए और मैन को मैन तरफ कीजिए। तो 15 में से 8 गया, 7 बॉय बराबर 12 में से 10 गया, 2 आदमी। तो 2 आदमी की जगह पर 7 बॉय, 2 आदमी की जगह पर 7 बॉय रख देंगे। 7 बॉय और 1 बॉय कितना हो गया, 8 बॉय हो गया। ठीक है ना। जब ये बॉय बदल दिए तो बॉय का कंडीशन आप ये जब इसको बॉय बदल दिए तो या तो इसको आप बॉय बनाइए। तो चलिए 2 आदमी बराबर 7 बॉय, तो यहाँ 7 बॉय हो गया, 7 3 10 बॉय हो गया। तो 10 बॉय किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 लड़का किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 8 लड़का उस काम को 1 दिन में करेगा। ठीक है, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 25 बटा में 2, 25 बटा 2 बराबर 1 से 12.5 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 12.5 दिन में करेगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, डी है, 12.5 दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2600 रुपया को एबीसी ने स्क्वायर बांटे गए, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए एबीसी का जो रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/4 है। तो 2 3 4 का एलसीएम ले लोगे 12 से मल्टीपल कर देंगे, 12 से मल्टीपल कर देंगे। 2 छक्का 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 6 4 10 3 13, टोटल कितना हो गया 13 यूनिट। पैसा कितना दिया है टोटल 2600। 13 यूनिट को 2600 बोलेंगे तो 1 यूनिट को 200 बोलेंगे। जब 1 यूनिट को 200 बोलेंगे तो 6 दूनी का 1200 और 4 दूनी का 800 हो जाएगा और 2 तिहाई 600 हो जाएगा। तो 1200 800 600, 1200 800 600 आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ फटाफट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है। एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए उस पर अलॉट किया गया है। तो वह वृत्त का और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो A1 बटा A2। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ना, और चूंकि वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग का भुजा है तो जो त्रिज्या होगा वही भुजा होगा। तो भुजा भी आर मान लेते उसका आर है तो कितना हो जाएगा, भुजा इसका आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब पाई H2 1 हो जाएगा, पाई H2 1। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फटाफट करते चलिए दोस्तों, है ना, कंपटीशन निकालना है आपको, टाइम नहीं कीट करना है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने % अधिक अंकित करना चाहिए कि वो 25% छूट देने के बाद 20% का लाभ करना है। देखिए यदि उसका मान लिया जाए क्रय मूल्य 100 रुपया है और अंकित मूल्य उसका मान लीजिए 100 रुपया है, तो
हम जानते हैं कि अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, तो छूट आप कितना दे रहे हो, 25%, यानी 75/100 हो गया। तो और लाभ कितना कमा रहे हो, लाभ कमा रहे हो आप 20%। कभी भी लाभ कमाएंगे तो क्रय पे कमाएंगे, तो 100 रुपया पे 20% लाभ कमा रहे हो, 120/100 कैंसिल हो गया। 25 या 75, 25 चौके 100, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 160, यानी x का मान कितना आ गया, 160 आ गया, यानी अंकित मूल्य कितना आ गया, 160 आ गया। तो 100 से 160 हो गया, तो कितना परसेंट अधिक हो गया, 60% अधिक हो गया। 60% अधिक हो गया तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, आपका ऑप्शन डी हो गया। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक वस्तु 5000 अंकित मूल्य वाली है, दुकानदार X% Y% और Z% क्रमिक देता है, छूट देता है, तो शुद्ध बिक्री क्या हो गया। देखिए अंकित मूल्य हो गया 500, छूट दे रहा है, छूट दे रहा मतलब 100 में से घटेगा, X% तो 100 माइनस X बटा में 100 हो गया, Y% छूट देगा तो 100 माइनस Y बटा में 100 होगा, Z% छूट देगा तो 100 माइनस Z बटा में 100 होगा, ठीक है ना। तो 1 2 कैंसिल, 1 2 कैंसिल, और 5 दूनी का 10, 20 कैंसिल, यानी 100 माइनस X, 100 माइनस Y, 100 माइनस Z कितना हो जाएगा, 2 पर 3 जीरो, ठीक है ना। 2 पर कितना जीरो, एक्चुअली 2 जीरो कैंसिल, 20 500, तो 2 पर, ठीक है, 5, एक्चुअली पैसा 5000 था, ठीक है, तो 5000 तक जीरो और खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 200 हो जाएगा, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो देखिए आपके सारे ऑप्शन में किसी में प्लस किसी में माइनस दिया हुआ है, लेकिन जिसमें तीनों माइनस होगा वही आपका आंसर होगा। तीनों माइनस किसमें दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है, इस बात को ध्यान से देखिए, 100 माइनस X, 100 माइनस Y, 100 माइनस Z, ठीक है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर आ रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% छूट देती है, वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया, 450 रुपया पर 10% छूट देगा, मतलब 90 बटा में 100, कैंसिल कर दीजिए, 9 5 45, 9 चौके 36, 36 4, 36 4, 6 4 10, 405, और 405 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन है। फटाफट इस प्रकार है कि एक दवाई थैलों की गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। X और Y थैलों कितना 2:3 है, इसका मतलब 2x और 3x, ठीक है। अब कह रहा है कि Y थैली में से 5 गोली निकालकर X थैली में डाल दिया गया और प्रत्येक की संख्या बराबर हो गई। देखिए Y थैली ये हो गया और X थैली ये हो गया, इसमें से 5 निकाल दिया गया और इसमें 5 डाल दिया गया, ठीक ना। इसमें से 5 निकाला तो इसमें 5 डाल दिया, और दोनों की संख्या बोल रहा है आपस में क्या हो जाए, बराबर, तो 5 5 10, X का मान कितना हो गया, 10 हो गया। जब X का मान 10 हो गया तो चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। 10 दूनी के 20 5 25, 10 3 30 में से 5 गया 25, यानी कि गिनती कितनी हो जाएगी, अब गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, क्योंकि 10 दूनी का 20 5 25, और 25 आपके पास किसके पास ऑप्शन है, तो ए के पास ऑप्शन है। कोई राशि 15 वर्ष में किस उदाहरण की दर से दुगनी हो जाएगी। मान लीजिए राशि 100 रुपया थी, अब राशि कितना हो गई, 2x हो गई, कितने टाइम में, तो 15 वर्ष में। तो हमको रेट निकालना, वाट, तो आई बराबर हम जानते हैं PRT बटा में 100, तो 1 से 2x हुआ तो इंटरेस्ट कितना मिला, 100 रुपया मिला, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें से घट जाएगा, तो x इंटू रेट आपको नहीं पता है, टाइमिंग 15 साल पटा है, बटा में कितना हो गया, 100 हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 15 15 20 500, 20 बटा 3 बराबर 8 3 6 18, 6.2/3% आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, 6 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15 इस प्रकार है, 15 है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है, ठीक है। मान लिया जाए A B C D 4 संख्या है, तो पहली 3 संख्या A प्लस B प्लस C का औसत दिया हुआ है 16, 16 48 हो जाएगा, ठीक है ना। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, सॉरी पहली 3 संख्या का औसत 15 दिया हुआ है, तो 15 गुने 3 यानी 15 दिया 45, और अंतिम 3 संख्या का औसत 16 दिया हुआ है, यानी BCD B प्लस C प्लस D 16 दिया हुआ, 16 दिया 48 हो गया, ठीक है। तो अब करा कि यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या होगी, यानी अंतिम संख्या क्या हो, 19 हो, यानी D का मान कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो चलिए
तो हमको पहली संख्या निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। और बी प्लस सी प्लस डी अंतिम संख्या कितना दिया हुआ है आपका, 19 दिया हुआ है, तो 48 दिया हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या क्या थी। यदि हम इसमें से यदि हम इसको घटा दें, ठीक है, तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो a माइनस कितना हो जाएगा 19, a माइनस 19, ठीक है ना। और ये कितना हो गया -3 हो गया, ठीक ना। तो a बराबर 19 में उधर चला प्लस हो जाएगा, 19 में 3 कितना हो गया 16, यानी कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, यानी आपका जवाब हो गया 16 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। एक 5 सदस्य के परिवार की औसत आयु 33 वर्ष थी, तो 5 गुणे 33 उसका टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। बोला सबसे छोटा सदस्य का उम्र 9 वर्ष है और सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व, इसका मतलब कि उसके तत्काल पूर्व मेंबर कितने थे 4। तो अब कह रहा है उस समय उसकी एवरेज कितनी थी, तो आप क्या करेंगे 5 गुणे 33 है ना, 9 साल था वो भी 5 साल पहले घट जाएगा और मेंबर कितने हो जाएंगे 4, तो 15 165, 9 25 45 बटा में कितना हो गया 4, 5 में 0 6 में गया 2 30 हो गया 120। समझने वाली बात यह है कि 5 ये तो लाइन आपका पहले से फिक्स था, ठीक है। और जन्म से पहले इसका मतलब जो 5 साल बढ़ रहा है, 5 साल बढ़ेगा और 9 वर्ष के जो बंदा है वो इसका मतलब 9 5 बार बढ़ेगा, तो 9 25 45 हम घटा देंगे क्योंकि उसको हमको लेना ही नहीं है। तो हमारा कितना हो जाएगा, मेंबर लोग बचे कितना 4, उसको घटा देंगे, 4 लोग का औसत से हम डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुओं को क्रयों से बेचने का दावा करता है परंतु 1 किलोग्राम का स्थान, देखिए ईमानदार रहता तो 1000 ग्राम देता है, बेईमान है इसलिए कितना दे 850, तो चुराया कितना 150। अब देखिए चुराया कितना, तो 150, दिया कितना 850 गुने 100। हमेशा ध्यान देना चोरी बटा दिया गया मान, ठीक है ना। तो पंक्तियां 15 17 85 300 बटा में 17, ठीक है। तो 17 एकम 17, यहाँ कितने 3 निकला इधर से, 10 13 13 130 हो गया। तो 17 सतह 119 और 11 बटा में 17, यानी इतना % का बंदा वो लाभ कमाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ध्यान देंगे कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, ठीक है। टोटल 100% लोग थे, 40% को ग्रुप ए दिया गया, तो बचा कितना 60%। 60 शेष का 75%, देखिए इसका 75% मिल गया तो इसका कितना बच गया 25% बच गया, और शेष का जो 25% बच गया उस 12 बंदा सी ग्रुप में भेज दिया गया। तो 60 का 25% कितना हो गया 25 बटा में 100, यानी कि 25 चौके 100, 15 चौके 60, 15% हो गया। और 15% जो भेजा गया उसकी संख्या कितना दिया हुआ है, 15% की संख्या दिया हुआ है आपका 12 दिया हुआ है। तो 100% की संख्या क्या होती है, 1% निकाल दीजिए यहाँ से, 12 बटा 15, तो 100% कितना हो जाएगा 100% आपका हो जाएगा 12 बटा 15 गुना 100, यानी पंक्तियां 15 20 500, 3 चौके 12 20 चौके 80, कितने लोग थे 80 लोग थे। फटाफट चीजों को आप लोग करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बाबू 19 ये है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी ना एक पत्थर को 15 सेकंड में पार कर जाती है और विपरीत दिशा में आ रही लंबाई एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल याद कर। देखिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पत्थर को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो इसकी हम चाल निकाल लेते हैं। V1 इसकी कितनी हो जाएगी, यानी कितना 150 बैकग्राउंड दूरी बटा 100 में, ठीक है। 150 बटा में 15, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही है पार कर रही है और इसके विपरीत दिशा में चल रही है उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें, ठीक है ना। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, कितने समय में पार कर जाती है, तो 12 सेकंड में पार कर जाती है।
और दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है, क्योंकि देखिए उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी, तो लंबाई को हमेशा जोड़ा जाता है दोस्तों। तो इसकी लंबाई यदि 150 है तो इसकी लंबाई कितना होगी, 150 होगी। समझिएगा ध्यान से। अच्छा, एक की चाल तो फिक्स हो गया 10 है, दूसरा की चाल हमको नहीं पता है, क्योंकि समय सेकंड में है, दूरी मीटर में है, 4 मीटर प्रति सेकंड में आएगा, बाद में उसको हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, विपरीत दिशा में आ रही है। देखेंगे यहाँ से 12 बराबर कितना हो जाए, 300 बटा में 10 प्लस 100 जाएगा, ठीक ना। तो 12 दूनी के 24 और 12 5 60, यानी 10 प्लस x बराबर 25, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में 15 गुना 18 बटा 5 कर लीजिए, 18 बटा 5 कर लीजिए, 15 आई 15, 18 आई 54, यानी सेकंड वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन हो गया डी। दोस्तों पुनः इस बात को समझ लीजिए, एक रेलगाड़ी पर एक पत्थर को पास किया, तो वहां पर हम लोग उसका लंबाई लेंगे नहीं, तो उसकी चाल हम निकाल देंगे। चाल का दूरी बटा समय, दूरी ट्रेन की लंबाई 150, समय लगा 15, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल चल रही, और यही रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर दी। और कंडीशन ये है कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 12 सेकंड लगा। दूरी जब इसका 150 है तो उसका भी 150 होगा, विपरीत में है तो चाल जुटेगा। सो आफ्टर दैट हमने मीटर प्रति सेकंड में कैलकुलेट किया तो 15 मीटर प्रति सेकंड आया, और हम उसको किलोमीटर प्रति घंटा में 18 बटा 5 से मल्टीपल कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के पास आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक व्यक्ति किसी प्रवाह में किसी दूरी को 10 मिनट में तय करता है और अनुप्रवाह में 4। एक्चुअली क्वेश्चन कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है, बेटा क्वेश्चन नंबर 20 आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपका है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर आपका कितना 0 है, तो आपका 2x कितना हो जाएगा -1, सो x इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। और एक दिया हुआ 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, सो 3y इक्वल टू 9, इसलिए y बराबर 3 हो गया। तो आपका पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन यानी -1/2 और 3, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ये एबीसी है, ठीक है ना, एबीसी है, और एबीसी में बीएसी ये कोण दिया हुआ है कितना, 75 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि बीसी को डी की ओर बढ़ाया गया, डी की ओर बढ़ाया गया, ठीक है ना। यदि कोण एसीडी यानी ये x डिग्री है, कितना डिग्री है, x डिग्री है, और तो आपको निकालना है क्या, 60 का x/3% कितना होगा, यही क्वेश्चन आपका है। अब देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180, तो 45 75 आपका कितना हो गया, 45 75 75 5 80 80 40 120 120 120 जब हो गया तो कितना बच गया आपका, 60 बच गया, ठीक है ना। 120 जब हो गया तो आपका कितना हो गया, 60 बच गया, तब ना आपको 180 चाहिए। अब जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोण जो कितना हो जाएगा 180। फिर से इस बात को समझिए, 5 5 10 7 4 11 एक बार ये कोण 120 हुआ तो ये कितना हुआ, 60 होगा। अब हम लोग जानते हैं कि एक चांद बनता है, जब यहाँ चांद बनता है तो 180 डिग्री कोण बनता है, तो 180 में 60 निकल गया तो ये कितना हो गया 120। और ऐसे भी दो कोणों का जो कि इसके बराबर होता है 120 हो गया। अब x का मान निकल गया 120, तो 60 गुने 120 बटा में 3 और प्रतिशत है तो नीचे क्या करेंगे 100 करेंगे, तो 1 2 0 खत्म, 3 चौके 12, अच्छा चौके 24, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 प्रकार है, एक भिन्न के एक अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन का ऑप्शन तुरंत लिख लीजिए, ऑप्शन से ज्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक ना। 7/9, 3/7, 5/9। देखिए पहला कंडीशन है कि 2 जोड़ते हैं अंश और हर में तो 9/11 बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें मान लीजिए 2 जोड़िएगा तो 7 2 9 और 10 2 12 हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें कि 7 2 9 9 2 11, 2 जोड़ने से 9/11, 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 2 11 हो गया। अगला कंडीशन को भी सेट कर लीजिए, और यदि अंश और हर में 3 में जोड़ दे तो 5/6 हो जाता है, 7 3 10 और 9 3 12, 5/6 हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन से इसको खत्म कर दीजिए, 7/9। कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप इसको ऑप्शन से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है
कि x इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको चाहिए क्या, x माइनस 1 बटा x का क्यूब कितना होगा। तो देखिए x आपको पता है तो 1 बटा x आप निकाल लीजिए। 1 बटा x कैसे निकालेंगे, जिससे 1 बटा 1 माइनस रूट 2 करेंगे तो 1 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे कंजुगेट कर देंगे, समझिएगा बात को। तो ऊपर में हो गया 1 प्लस रूट 2 और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी 1 प्लस रूट 2 यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए x का मान आपका दिया 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 बटा x का मान कितना दिया हुआ, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा का क्यूब, ये कैंसिल हो गया, तो 1 1 2 हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। आसान है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 प्लस बी बाई ए माइनस 1 इजकल टू 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, फटाफट समझ लीजिए। यदि आपका कंडीशन क्या है कि यदि ए बी आप एलसीएम ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, तो कंडीशन के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इतना का मान आपका 0 दिया हुआ। 0 में कोई संख्या से गुना कीजिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसका भी जवाब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 x प्लस 1 बटा x बराबर 99 निकालना है आपको। 100x बट्टा में 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2 का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 99x हो जाएगा। x आप एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 99x। अब देखिए 100x ऊपर में हो गया, यदि इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x स्क्वायर वहां बचेगा, यहाँ 1 बचेगा प्लस 102x हो जाएगा। अब देखिए 100x 2x स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना, 99x है, तो 99x प्लस 102 हो गया। तो एक ऊपर में क्या हो गया, 100x हो गया, और 99 गुना 198, 198 2 300x, यानी 1 बटा में कितना हो गया, 3 हो गया। तो वैल्यू कितना हो गया आपका, 1 बटा 3 हो गया, नहीं आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी। 27 कह रहा है कि x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, समझिएगा। तो देखिए जब भी रेसिप्रोकल का बात करें तो आप एकदम ध्यान दीजिएगा कि दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर चेक कीजिएगा। 3 का स्क्वायर कितना है, 9, और 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी के 8, 9 में से 8 गया कितना हो गया, 1। जब भी 2 टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 हो तो हम रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो जो चीज प्लस है वही चीज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस बात को समझिए। कैसे समझिएगा कि जब हम 1 बटा 3 प्लस 2 रूट 2 किए तो हम 3 माइनस 2 रूट 2 से ऊपर नीचे गुना किए, तो 3 माइनस 2 रूट 2, ए प्लस बी 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, तो आपने देखा कि 3 माइनस 2 रूट 2 बराबर ये आ गया, तो इसका वैल्यू है ऑलरेडी, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, फटाफट ऐसे सोच लीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक ना। और x का मान 3 प्लस 2 रूट 2 है, ये हो गया 3 माइनस 2 रूट 2 हो गया का होल स्क्वायर माइनस 2, कैंसिल आउट हो गया, 3 3 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 माइनस 2 कितना हो गया, 34, यानी जवाब कितना हो गया आपका, 34 हो गया, यानी आपका ऑप्शन हो गया कितना, ए। समझ पा रहे हैं। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए स्क्वायर बटा में बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा में सी ए प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी का मान क्या होगा। तो आप ए बी से यदि एलसीएम निकाल लें तो ऊपर में हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। एक दोस्त बात याद रखिएगा, हम पिछले अलजेब्रा के वीडियोज में भी हम बताए हैं कि जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आपका 3abc होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, और बटा में abc हो गया, फटाफट कैंसिल, इसका मान कितना हो गया आपका 3, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यदि
50 सेट में आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एलिजिबल है ना रिजल्ट देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक्स और वाई दो धनात्मक पॉजिटिव नंबर है, एक्स वाई का मान 8 दिया हुआ है, एक्स वाई का मान 8 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि 2x प्लस वाई का न्यूनतम वैल्यू कितना होगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 8 है, इसका मतलब या तो 8 1 हो सकता है, या तो 4 2 हो सकता है, अब तो कोई हो नहीं सकता है, या 2 4 हो सकता है, या 1 8 हो सकता है, समझिएगा, है ना प्रोबेबिलिटी। तो आपको कौन सा वैल्यू मिनिमम नंबर लाएगा इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू आपको लाना है। यदि इसको आप रखते हैं तो 8 दूनी के 16, 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। यदि इसको रखते हैं तो 4 दूनी के 8 है 2, 4 दूनी के 8 है 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको रख रहे हैं, यदि इसको रख रहे हैं तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यदि आप इसको रख रहे हैं तो 1 2 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपको हर हाल में कितना ये हुआ तीसरा, यानी तीसरा वैल्यू हुआ। इसका मतलब कि सबसे मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 8 हो सकता है, और सबसे मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है आपका 8 हो सकता है। आपका ऑप्शन कितना हो गया ए हो गया, ठीक है ए हो जाएगा। ये बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, 30 में हम आएंगे। तो हाँ, एक समय पर किसी पोल की परछाई लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुना है। यदि देखिए यदि h है तो ये h √3 हो रहा है, परछाई जो बन रहा है उसका √3 गुना हो जा रहा है, तो ये कितना एंगल ऑफ मेकिंग होगा। तो tan थीटा इक्वल टू h बटा में h √3 कैंसिल हो गया। tan थीटा का मान 1/√3 कब होता है तो tan 30 पे होता है, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, यानी इंक्लाइनेशन कितना होगा 30 डिग्री होगा। ऑप्शन आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर लगा रहा है कि हाँ 4/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा होता है, याद रखिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कितना होता है सेक स्क्वायर, और 1/sec का मतलब cos, इसको मतलब इसको 4 cos स्क्वायर अल्फा लिखेंगे। ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, ये सेक हो गया नीचे 1/sec को हम cos बोलते हैं, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा cosec होगा, और 1/cosec क्या होता है sin स्क्वायर अल्फा होता है, प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा। अब देखेंगे 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा, 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, यानी ये 1 हो गया, तो 4 गुना 1 कितना हो गया, वैल्यू कितना हो गया आपका 4 हो गया, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बॉल हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 मैथमेटिक्स आपको पूरे हल कराएंगे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके सारा चीज हल करा कर सेक्शन में देंगे, इस बात को याद रखिएगा। पूरा एसएससी का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, ठीक ना। बस चैनल के साथ बने रहिए, धीरे धीरे मैं गेम अभी शुरू की हूँ। 1/1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 3/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2, देखिए थीटा है, अल्फा लिखा गया इसको थीटा, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब वही बात हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता था। एक cosec हो गया, और 1/cosec को हम sin बोलते हैं, इसका मतलब ये sin स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए sec स्क्वायर थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec का उल्टा क्या होता है cos, ये इसका मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और 3 कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, आपका ऑप्शन हेपर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन। हाँ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2। क्वेश्चन कर रहा है साइन के पावर 5 थीटा प्लस कोसेक के पावर 5 थीटा का मान क्या होगा। देखिए 1 प्लस 1 बराबर 2, आपको समझना है कि 1 कितना पे होगा तो 90 डिग्री होगा, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब साइन 90 का मान 1 हो गया, 1 प्लस 1 1 का सिर्फ चाहे जितना भी रखेंगे तो वैल्यू 1 होगा,
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया एप्पल हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के असमान कोण समान कोण के योगफल का दुगना है। देखिए ये दोनों समान कोण है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और जिस ABC जिसमें B और C इक्वल है, समद्विबाहु है। यदि ये x है और x है तो असमान जो कोण है ये असमान कोण है। बोला दोनों के जोगफल का दुगना है। तो x कितना हुआ 2x हुआ, 2x का डबल कितना हो गया 4x हो गया। ठीक ना। अब जोड़ देंगे 4 1 5 1 6x, त्रिभुज के तीनों कोण जो 180, तो x कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसके बारे में पूछेगा तो 120 हो जाएगा। समान कोण पूछ रहा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 बोल रहा है कि ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। ठीक है, ABC ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। ठीक है ना। और हाँ परिकेंद्र इसका परिकेंद्र है, और ओडी लंब है BC पर। ओडी किस पे लंब है BC पर। ठीक है, तो कोण BOD बराबर होगा। चलिए ठीक है, तो कोण BOD का मान पूछ रहा है, BOD का बोल। ठीक ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंगल BOC की बात करेंगे। ठीक ना। इसका क्या होता है एंगल BOC, क्वेश्चन हाँ एंगल जो BOC होता है इसका क्या होगा A का दुगना होता है, इसका डबल होता है। ये समझ पा रहे हैं ना। तो अब रह गया कि हमको जब ये परपेंडिकुलर है तो हमको क्या चाहिए BOD चाहिए। इसका मतलब कि जो BOC था इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। और एंगल BOC को हम एंगल कितने एंगल BOC का हाफ को एंगल BOD बोल सकते हैं। BOD बोल दिए और ये दो कैंसिल किसके हो गया एंगल A के बराबर हो जाएगा। जवाब आपका क्या हो गया कोण ये होगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36। दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को टच कर रहा है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लिखिए। ठीक है, इसका सेंटर इसका सेंटर, केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो पूरा 7 सेंटीमीटर ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 से कितना, एक वृत्त की त्रिज्या आपका 4 सेंटीमीटर हो दिया हुआ है, दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो नहीं दिया उसके बारे में पूछ रहा था, आपका जवाब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान 5 दिया हुआ है, तो विच वन इज राइट, कौन सा कंडीशन सही होगा। cos 2 थीटा बराबर दिया है cos थीटा, है ना, cos 2 थीटा बराबर दिया है sin 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर दिया है sin थीटा, है ना, cos 2 थीटा बराबर दिया है tan थीटा। ठीक है, तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो आप एक काम करिए कि है ना सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा 5/3 हो जाएगा। तो 2 tan स्क्वायर थीटा 5/3 माइनस 1 हो जाएगा। 2
टेन स्क्वायर थीटा, 5 में से 3 कितना 2/3 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा। तो थीटा कितना पे सेट किया, 30 डिग्री पे सेट किया। टैन का माने अब देखिए 30 पे सेट करेगा, तो हम चेक करेंगे कौन सही होगा। तो ये 30 तो cos 60 है, ये cos 30 कभी बराबर नहीं होता। ये मान लीजिए cos 60 और sin 60, ये भी बराबर नहीं होगा। ये cos 60 और sin 30, थीटा का माने 30 रखिएगा तो cos कितना होगा 60 होगा, sin कितना होगा 30। ये ऑप्शन क्लियर होगा, क्योंकि थीटा का मान यदि आप 30 रखेंगे तो cos 60 बराबर sin 30। cos 60 भी आपका 1/2 होता है, sin 30 भी आपका 1/2 होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, cos 2 थीटा बराबर sin थीटा। क्लियर। और अब आपका अगला क्वेश्चन है 3 sin x माइनस cos x के पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस cos x के पावर स्क्वायर, सॉरी, प्लस 4 sin के पावर 6x और प्लस cos के पावर 6x का मान क्या होगा। देखिए अब इसको बनाइएगा तोड़िएगा तो आपका बहुत समय लग जाएगा, एग्जाम नहीं निकले। बस ऐसा सवाल जहां भी मिल जाए तुम थीटा बराबर 0 पुट कर दीजिए, और पुट करते समय ध्यान दीजिएगा कि ऐसा वैल्यू पुट करें जिसके चलते वो इनफिनाइट ना हो। इनफिनाइट हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ठीक ना, इसलिए tan क्वाड के केस में 45 पुट कीजिएगा, और यहाँ x का मान 0 पुट कर दीजिए, x बराबर 0। तो x बराबर 0 पुट किए तो ये हो गया 0, cos 0 का मान कितना हो गया 1 का पावर 4, sin 0 0 हो गया, cos x का मान 1 हो गया 1 के पावर 2, ये हो गया 1 0 और ये हो गया 1। ठीक ना, यही क्वेश्चन दिया है। हाँ ठीक, 1 के पावर 6 तो आपका 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 के पावर 4 तो 1 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 4, 6 3 9 4 तेरह। देखिए कितना आसानी से जवाब हो गया 13। तो जब भी साइन कॉस का मामला हो तब थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कर दीजिए, फटाफट चीजों को निकाल। क्योंकि कंपटीशन में उसको भी पता है कि हम ऐसा सेट करेंगे आपका कम समय बन जाए। इतना नहीं कि आपको उसके पास 100 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट का टाइम होता है, तो कुछ ना कुछ उसमें क्लू होता ही होता है। और क्लू को ढूंढना होगा आपको, और ये ढूंढ तभी सकते हैं जब लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक ना, चलिए वन मोर क्वेश्चन, आज का समापन। सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू आपका है 0 4 1 2। अब देखिए इतना बनाने की क्या जरूरत है। अब देखिए आप ऐसा वैल्यू मत कीजिए जिसके चलते क्या हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए। तो इन्फिनाइट यानी कि देखिए 90 हम पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना, और 0 पुट नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सॉरी 90 नहीं पुट कर सकते, 0 तो पुट कर सकते हैं क्योंकि 0.0 होता है। तो फटाफट थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। अब देखिए सेक 0 का मान कितना होता है 1, साइन 0 आपका 0 हो गया बटा में 1, कॉस 0 आपका 1 हो गया, साइन 0 आपका 0 हो गया। ठीक है, और tan 0 का मान 0 हो गया, खत्म। ये खत्म हो गया, खत्म। 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2। आपका जवाब कितना आ गया 2 हो गया। तो दोस्तों देखें कि टेक्निकल तरीका से हम लोग कोई चीज को कैसे करते हैं। तो आज के सेक्शन में हमने अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री का जबरदस्त क्वेश्चन रहा। तो आपने देखा कि थ्रू आउट सारे क्वेश्चन डील किए गए, जिसमें आपका अलजेब्रा के भी क्वेश्चन से, ट्रिगो भी थे, ज्योमेट्री भी थे, मेंसुरेशंस भी थे, अरिथमेटिक्स भी थे, सारे सेक्शंस थे आपके। ठीक है ना, तो यदि आप, मैं ऐसा उम्मीद करूं कि यदि आप इस तरह का 50 सेट कर लेते हैं और आराम से चीजों को समझ कर, तो हमको नहीं लगता है कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे छूटेंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ऑल द बेस्ट।